हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइक रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आपने देखा होगा, मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर जब भी बॉयलर प्लेट कोड लेके आता हूँ, चाहे वो रिएक्ट नेटिव का हो, चाहे वो रिएक्ट का हो, बड़ी ईज़ी तरीके से RNFE, लाइक RCFE इस तरीके से मैं टाइप करता हूँ और मुझे बॉयलर कोड मिल जाता है। तो उनके लिए मैं कौन से एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो आज उन एक्सटेंशन के बारे में हम बात करेंगे। 10 एक्सटेंशंस ऐसे हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर क्या वही 10 एक्सटेंशंस हैं जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो हमारे डेवलपमेंट में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल होने वाला है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 एक्सटेंशंस का यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, जिनमें पहले नंबर का जो है ऑटो क्लोज टैग। अब आपको आइडिया लग गया होगा नाम से कि जो ऑटो क्लोज टैग है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं तो वो क्लोज जो टैग है वो ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाना चाहिए, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले और यहाँ पे हमारा वीएस कोड ओपन है और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ऑटो क्लोज टैग। तो यहाँ पे देखो, जिस तरीके का हमने नाम डाला है उसी तरीके से यहाँ पे देखो इसका आइकन भी आ रहा है। तो मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम इसकी डिटेल अगर चेक करें थोड़ा-सा इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा, कुछ डिटेल्स मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ऐड एचटीएमएल, एक्सएमएल, क्लोज टैग, सेम विजुअल स्टूडियो आईडी, सब इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ देखो किस तरीके से आता है, इस तरीके से, ठीक है? अगर हम इसका डेमो अपने कोड में लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट कोई भी मैं अपना कोई भी एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? कोई एक प्रोजेक्ट हम ओपन करते हैं, जैसे हमने लिंक्डइन का क्लोन जो चल रहा था, हम इसके अंदर ही चलते हैं कहीं पे भी और एक यहाँ पे ही चलते हैं ऐड के अंदर, ठीक है? मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में चलता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लेता हूँ। मैंने व्यू लिया और मैंने इस पेज इसको मैंने जस्ट इस व्यू को मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं इस एरो को डाल रहा हूँ, ये ऑटो देखो मेरा क्लोज़ वाला टैग अपने आप से आ जा रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से देखो ये क्लोज़ टैग अपने आप से, ये वाला टैग अपने आप से आया था। जब मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ, मैंने इतना टाइप करा, मैंने इसके बाद ये बार लगा तब भी देखो ये ऑटो क्लोज़ आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से ये ऑटो क्लोज़ वाला जो है ना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हमें बार-बार चीज़ों को लिखना नहीं पड़ता। पहले मैंने मान लो ये लिख दिया, फिर मैं इसके बाद ऐसे करके ऐसे लिखूँ, ऐसा नहीं करना पड़ता हमें। डायरेक्टली क्लोज टैग वाला हमारा काम कर देता है ये ऑटोमेटिक, ठीक है? अब बात करते हैं इसको हमें क्या करना पड़ेगा भई, जो हमारा एक्सटेंशन है ऑटो क्लोज टैग, इसको आके आप इंस्टॉल कर लो यहाँ से, ठीक है? ईज़ी सा प्रोसेस है, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं, एक बार को आप रीस्टार्ट कर सकते हो अपने वीएस कोड को, ठीक है? दूसरा जो हमारा है कोड रनर, एक्चुअल में ये ऑटो क्लोज टैग और कोड रनर ये एक्चुअल में रिएक्ट नेटिव नहीं बल्कि हमारा एचटीएमएल जेएस का कोड, आप और भी कोड है जिसे आप रन करना चाहते हो वीएस कोड के अंदर, तो इजीली रन करने में हेल्प करते हैं ना। तो यहाँ पे मान लो अगर मैं यहाँ पे ऑटो रन डालता हूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे मुझे बीच में जरूरत पड़ी थी एचटीएमएल फाइल रन करने के लिए, तो मुझे आज जरूरत पड़ी तो मैंने कहा कैसे रन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कोड रनर एक्चुअल में नाम है इसका, तो कोड रनर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे आ भी रहा है, यहाँ पे इधर कोड रनर, ठीक है? तो इधर आप देखोगे इसको, तो इस तरीके की ये हेल्प कर देता है। सी, सी प्लस, जावा, जेएस, लाइक बहुत सारे अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबको रन कर देता है, वीएस कोड में ईज़िली रन करता है, एक एनवायरनमेंट देता है रन होने का, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस को रन कर सकते हो, ठीक है? मुझे ज़रूरत पड़ रही थी, जैसे मैं जेएस का कोड ईज़िली रन कर लेता हूँ, है ना? यहाँ देखो अलग-अलग टाइप का जेएस का कोड भी ले रखा है इन्होंने, पीएचपी का, पीवाई पाइथन का भी है, तो सारे कोड आप इस अ एक्सटेंशन की हेल्प से रन कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सटेंशन है और काफ़ी यूज़फुल भी है, ठीक है? अब बात करते हैं अगला जो हमारा एक्सटेंशन है वो है ES7 रिएक्ट, रेडक्स, ग्राphql और रिएक्ट नेटिव। ये क्या करता है, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए एक स्निपेट जनरेट कर देता है, एक हमें
इंपोर्ट कर जब भी हम कोई कोड इंपोर्ट करते हैं, कोई भी पैकेज इंपोर्ट करते हैं, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट कुछ भी, तो ये बड़ा ईज़िली कर देता है। इसको हम एक बार देखते हैं, इसे हम टाइप करते हैं और देखते हैं इसके बारे में डिटेल के क्या हेल्प करता है हमारी। मैंने यहाँ पे डाला, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले नंबर पे ही आ रहा है, तो इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो, सिंपल एक्सटेंशन फॉर रिएक्ट एंड ये GraphQL इन JS एंड TS, ठीक है। और ये करता क्या, सपोर्टेड लैंग्वेजेस JS TS इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने देखो कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं, जैसे IMP डालोगे, ठीक है। IMP तो हमें इम्पोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम दिस इस तरीके से आ जाता है। IMN डालोगे तो इम्पोर्ट मॉड, ये बहुत सारी हेल्प करता है। देखो यहाँ पे EXP डालोगे तो एक्सपोर्ट का आ जाता है। तो ये शॉर्टकट्स देता है मैं ना, है ना, शॉर्टकट्स देता है, या फिर बोल सकते हो ऑटो कंप्लीट इस तरीके के इम्पोर्ट ये को यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। जब आप यूज़ करोगे तो आपको इसका ना इसका फ़र्क समझ में आ जाएगा कि जब इनको हमने इंस्टॉल नहीं किया था तो तब कैसा एक्सपीरियंस था हमारा, और जब ये इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस किस तरीके का है, ठीक है। उसके बाद हमारा ESLint। ESLint के बारे में बहुत सारे लोग वीडियो में पूछते हैं कि ESLint का सेटअप कैसे करें, तो भाई आप ESLint का एक्सटेंशन डाल सकते हो। फिर उसके बाद ESLint जो है ना, वो जो दिक्कत करता है कोड में, रेड 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 दिखता है, उस तरीके की दिक्कत यहाँ से नहीं आएगी। ये आराम से मैनेज कर लेता है ESLint। तो ESLint को आप इजीली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो इन्होंने इस तरीके का यहाँ पे कोड दे रखा है, एग्जाम्पल भी दे रखा है ना। ESLint को हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, और आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ESLint का आपको समझ में भी आएगा। देखो इस तरीके का ESLint का यहाँ पे जब भी हम एरर आते हैं, एरर क्या, तो जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ रेड रेड सी लाइनिंग आने लग जाती है इस तरीके से, नीचे आप देख सकते हो जैसे इनके लोगो में है, तो वो सारी जो रेड लाइन्स है उनको हटाने के लिए ESLint का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे वो फालतू का चेक जो करता है ना कोड, वो बार बार नहीं करता है, ठीक है, और मैनेज कर लेता है, एडजस्टेबल होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल आइकन थीम। ये मटेरियल आइकन थीम कहाँ काम आती है भाई? मटेरियल आइकन थीम ये आती है, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई फाइल, जैसे मैं आपको अपना फ़ोल्डर दिखाता हूँ, यहाँ पे हम दिखाते हैं। देखो ये JS है। अगर मैं कोई फाइल अभी मान लो इसके इस फ़ोल्डर के अंदर कोई बनाता हूँ hello.an, मान लो अभी मैं TS की बनाता हूँ, तो देखो TS का लोगो आ गया है ना। अभी मान लो मैं हेलो डॉट जावा की बनाता हूँ, तो देखो जावा का आने लग गया। तो इस तरीके के जो हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो क्या आ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो भी ये आ रहे हैं आइकन्स, ये आइकन को ऐड कर देता है ये वाला एक्सटेंशन, जिससे हमें ना समझ में आ जाता है फाइल कि किस तरीके की फ़ाइल है, मतलब ये कौन-सी फ़ाइल है, या JS की है, TS की है, जावा की है, PHP की है, किस तरीके के। तो इस तरीके के फ़ाइल आइकन्स को ऐड करने में हेल्प करता है आइकन मटेरियल आइकन थीम, ठीक है। यहाँ पे हमें इस तरीके अगर हम डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ पे देखो इनका यहाँ पे इनका अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने देखो ऐड कर रखा है ये चीज़, आइकन और उनका नेम। जैसे आप जो भी डालोगे उसके बेस पे इनके आइकन सेट कर देता है, फाइल आइकन्स एक्चुअली, है ना। तो फाइल आइकन्स पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ पे हमारा प्रिटियर को आप ऑलरेडी जानते हो, कोड को फॉर्मेट वे में अच्छे से मतलब दिखाने के लिए प्रिटियर का यूज़ होता है। अब यहाँ पे प्रिटियर के 2 एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, बिल्कुल सेम लगेंगे आपको। देखो प्रिटियर कोड फॉर्मेटर, ये साइमन इसका है, और ये प्रिटियर का खुद है। तो प्रिटियर वाला जो है इसको हमें यूज़ करना है, और ज़्यादातर आप मेरा कोड जब भी वीडियो देखते हो तो मैं प्रिटियर को यूज़ करता हूँ कोड फॉर्मेट के लिए, है ना। तो प्रिटियर को इस तरीके से हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा आपको पता है, कोड एक स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। बात करते हैं फिर अगला, रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ रिएक्ट नेटिव स्निपेट, क्योंकि जब भी आप कोई भी मेरा वीडियो देखते हो तो आपने देखा होगा, मैं आपको एक डेमो दे के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, और अभी मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, मान लो इस तरीके से, और मैंने क्या करा, RNFE, ठीक है। तो ये देखो ये कोड आ गया, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको RCFE करूँगा तो ये हमारा किसका आएगा, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना, हमें एक बॉयलर प्लेट पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जा रहा है बना बनाया, इसको हम इस एक्सटेंशन की हेल्प से ला सकते हैं, रिएक्ट नेटिव स्निपेट, ठीक है।
तो उसके बाद जो हमारा है अगला है हमारा वीएस कोड आइकन्स। अब वीएस कोड आइकन्स क्या करता है भाई? अभी हमने आइकन्स की बात करी थी, मटेरियल आइकन थीम, वो क्या कर रहा था? फाइल के आइकन्स दिखा रहा था। अब देखो वीएस कोड आइकन्स भी लगभग सेम ही काम करता है, सारी चीज़ें सेम करता है, बस वो क्या करता है, हमारे जो हम फ़ोल्डर्स बना रहे हैं, मटेरियल थीम आइकन के अंदर हम क्या कर रहे थे? फाइल्स के आइकन्स थे, और यहाँ पे देखो फ़ोल्डर्स बना रहे हैं ना, तो फ़ोल्डर्स के भी आइकन्स बड़े अच्छे से दे रहा है, और कुछ ये हेल्प कर देता है हमारे फाइल्स के में भी। तो ये कॉमन है, बट हमें दोनों एक्सटेंशन यूज़ करने चाहिए। थीम वाला भी, मटेरियल आइकन थीम एंड वीएस कोड आइकन्स, ये फ़ोल्डर्स के आइकन्स भी बहुत अच्छे से देता है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरा ये इमेजेस के लिए इमेजेस, और यहाँ पे देखो मैंने स्क्रीन्स बनाया तो देखो इस तरीके का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे टैब बनाया तो सिंपल सा आया हमें, देखो है ना, एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड। तो ये कुछ एकदम से ब्यूटीफुल थीम सी लगने लग जाती है, एक बहुत ही अच्छी सी थीम लग जाती है, ठीक है? तो हम इस चीज़ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं इस एक्सटेंशन को वीएस कोड आइकन्स, ठीक है? अब बात करते हैं सिंपल रिएक्ट स्निपेट। जब भी हम रिएक्ट का कोड कर रहे होते हैं तो ये वाला स्निपेट यूज़ करते हैं। जब भी हम रिएक्ट की बॉयलर प्लेट लानी होती है, ये वाला, ठीक है? सिंपल रिएक्ट स्निपेट, और ये क्या करता है, इंपोर्ट करने में हेल्प कर देता है, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के अंदर, तो ये हेल्प करता है। तो ये लगभग यहाँ पे देखो, जैसे हमने इंपोर्ट करा तो इसको यहाँ पे हेल्प करने ये दिखा रहे हैं, IMPRD डाल रहे हैं, तो इंपोर्ट रिएक्ट डोम, इस तरीके से देखो ईजी इंपोर्ट्स कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ये फी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब जो हमारा अगला है एंड लास्ट, कोड स्पेल चेकर। अब हम क्या करते हैं, कोड स्पेल चेकर का मतलब क्या? जैसे मान लो हम कोई भी इसको मैं बैक कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है? जैसे मान लो हम ये नाम रखते हैं, है ना? कोई भी हम वेरिएबल इसका नाम रख रहे हैं, तो करो कीवर्ड मैंने यूज़ करा यहाँ पे, और स्टेटस यूज़ करा। अब कीवर्ड एक अलग वर्ड है, स्टेटस अलग वर्ड है। अगर मैं इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये एरर दिखा रहा है एक तरीके का, मतलब नेवर यूज्ड लाइक दिस, कुछ इस तरीके से जी। तो ये क्या करता है ना, स्पेलिंग चेक करता है कि स्पेल चेक करना, कि ये जो आप 2 वर्ड मिला के एक वेरिएबल बना रहे हो, तो इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए लगभग-लगभग, ठीक है? तो ये इस चीज़ को चेक करता है, तो काफ़ी जगह हमारी स्पेलिंग से मिस्टेक होती है, और कोड हमारा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि स्पेलिंग भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करती है कोड के अंदर, है ना? आप वेरिएबल्स का नाम गलत तरीके से ले रहे हो, कोई दूसरा आएगा तो कोड को देखेगा तो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो ये भी काफ़ी हमारा हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं कोड स्पेल चेकर, और ये पहला ही वाला है हमारा, ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एग्जांपल भी ये देते हैं, किस तरीके का एग्जांपल है, यहाँ देखो ये कुछ भी यहाँ पे देखो, अभी ऐसे कॉन्स्टेंट्स है ना, इन्होंने स्पेलिंग थोड़ी अगर मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट को इन्होंने डिफ़ॉल्ट लिख रखा था। तो इस तरीके की हेल्प ये भी कर देता है, तो कोड स्पेल चेकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 जो हमारे एक्सटेंशंस है, ये काफ़ी हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से हमारी कोड करने में, और हमारी कोड की एफिशिएंसी, है ना, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, क्योंकि हम स्पीड में कोड करेंगे अगर हमें क्या हेल्प मिल जाएगी, हमें हिंट मिल जाएगी कोड में, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैं, ठीक है? तो ट्राई करो इनको, और ये वाली जो टैग्स हैं ये वाली जो एक्सटेंशंस हैं, इन्हें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप इंस्टॉल करके ट्राई करो और देखो कि आपकी प्रोडक्टिविटी में कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं, ठीक है? और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।